जय श्री राम, जय श्री राम। प्रिय भक्त मित्रों, प्रतिदिन की भांति आज भी मैं श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित में से अयोध्या कांड का पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। संक्षेप में जो मैंने कल पाठ किया उसका विवरण आपको देना चाहता हूँ। वन में श्री रामचंद्र जी, माता सीता, लक्ष्मण जी निषाद राज के गांव में पहुंच गए और निषाद राज ने उनके लिए सुंदर मुलायम पत्तों का बिछौना बनाया। उस पे वो विश्राम कर रहे हैं। भ्राता लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं। निषाद राज ने अपने सैनिकों को आसपास सुरक्षा के लिए लगा दिया, लेकिन निषाद राज बहुत ही दुख मना रहे हैं कि अयोध्या के राजा के पुत्र और जनक जी की पुत्री, जिन्होंने कभी नरम बिस्तरों के अलावा और कहीं सोए नहीं, वे आज जमीन पर बिना किसी वस्त्रों के बिछौने के लेटे हुए हैं और उसकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। भ्राता लक्ष्मण उसे समझाते हैं कि ये सब कर्म की गति है जो टाले नहीं टरती। विधाता ने जो लिखा है वह होके रहेगा, इसका आप दुख मत मनाओ। उससे आगे का प्रकरण मैं आपको सुनाता हूँ। भई दिन कर कुल विटप कुठारी, कुमति कीन सब विखुत बुखारी। पयउ विषाद निषाद मारी, राम सिय मही शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उसको बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बहुत ही दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। मिलना, बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु, मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म, मृत्यु, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरती पर घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, उन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थ ये नहीं है। सपने होए बिकारी निप, रंक नाकत प्रति होए। जागे लाभ उन हानि कछु, तिमि प्रपंच जिम होए। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए।
ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उनके अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं। जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छुटे हुए हैं, जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब वह संपूर्ण भोग विलालों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम ब्रह्म है। वे अविगत जानने में आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में आने वाले, अनादि अनुपम, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री राम जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवता के हित के लिए मनुष्य धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझ यश परिहरी मोह, सियहि रघुवीर चरण रति हो। कहत राम गुण मा भिन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ, मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले, उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर भगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल आए। सोच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल आ गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ आओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संचय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करे जिये सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्र ही राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम बहु सोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। मैंने उस धर्म को सहज ही पी लिया। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़ के करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर
विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। मुनि रघुनाथ सचिव संवाद, भयउ सपरिजन विकल निषाद। पुनि कछु लखन कहीं कटुवानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित ज्ञानी। ससुर एताहु अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु समतासु। बिनु रघुपति पद परागा, मही कही सपने सुख नहीं आवा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या, श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों का व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।